जय हिंद शिक्षक साथियों, तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश एनआईएस डीएलएड के मान्यता संबंधी लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हां शिक्षक साथियों, अब मान्यता की लड़ाई काफी बड़ी हो गई है और हम सभी शिक्षक साथियों को बढ़ चढ़ के आगे आना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बिल्कुल इस बार हमें अपनी बातें बिल्कुल दक्षता के साथ शिक्षा मंत्रालय के सामने रखना है। तो बिल्कुल आगे की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए शिक्षक साथियों, कुछ ऐसे प्रयास है जो आप घर बैठे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी शिक्षक साथी बिल्कुल बलपूर्वक इन चीज़ों को फॉलो करिए और आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए शिक्षक साथियों, इस बार हमें जो अपनी बातें हैं वो बिल्कुल शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचानी है। और साथ ही साथ देखिए जो मैटर है, यानी जो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, साथ ही साथ जो ईमेल आईडी है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, मैं डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। वहां पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अपने जीमेल अकाउंट पे पहुंच जाएंगे और वहां पे कुछ नहीं करना होगा, बस आपको जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं ये लिखना होगा। और यह जो लेटर है वो आप मेरे फेसबुक पेज टीचर प्लानिंग पॉइंट से जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सेवा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार। तो देखिए महोदय, विनम्रता पूर्वक कहना है कि हमें एनआईएस डीएलएड योग्यताधारियों के डिप्लोमा को उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करने के अयोग्य समझा जा रहा है, जबकि यह कोर्स भारत सरकार के निर्देश पर एनसीटी से मान्यता लेने के पश्चात राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान अर्थात एनआईएस द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा कुछ राज्यों को उच्च न्यायालयों द्वारा भी इस डिप्लोमा की मान्यता के पक्ष में निर्णय दिया गया है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि बिहार में आपने इसे मान्यता दिलाई है, इसलिए उत्तर प्रदेश के हम लोगों को भी आपसे बड़ी उम्मीद है। सर कृपया हमारे साथ न्याय कीजिए तथा हमारे भविष्य को अंधकारमय होने से बचाइए, हम मानसिक रूप से अत्यंत परेशान है। देखिए सब्जेक्ट में लिखना है और जो ईमेल आईडी है मैं वो आपको आगे बताता हूं। और देखिए और भी तरह की जो लेटर्स है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक शिक्षक साथीगण के द्वारा ये भी लिखा गया था कि मैं इस शिकायत पत्र को बड़ी आशा और विश्वास के साथ लिख रहा हूं कि आप इसे निश्चित रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और इसका समाधान करेंगे। विभिन्न राज्य सरकारें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में नैस नोएडा द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के विलंबित पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दे रही है, जबकि पाठ्यक्रम पूर्ण और उत्कृष्ट है। प्रशिक्षित शिक्षण समानता के तहत शिक्षक भर्ती में भाग लेने का अवसर चाहते हैं। बिहार में एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, असम और पंजाब के राज्यों में नैस से डीएलएड शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षण भर्ती में शामिल करने के लिए अपने संबंधित उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस मामले में भी सभी राज्यों को नोटिस जारी करता है या राजपत्र में कहा जाता है कि एनआईएस से डीएलएड शिक्षक पात्रता परीक्षा और नई शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं, तो राष्ट्रव्यापी विवाद हल हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से विनम्र निवेदन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हम लोगों की समस्या का समाधान करने का कष्ट करें, आपकी बहुत कृपा होगी। प्रार्थी देश के लगभग 14 लाख एनआईएस डीएलएड शिक्षक संघ। देखिए शिक्षक साथियों, ये तो रहा मैटर। तो मैंने तेज इसलिए पढ़ा कि आपको कम समय में चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बिल्कुल इस लेटर को आप तुरंत जाइए और हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड करके बिल्कुल तल्लीनता के साथ पढ़ सकते हैं और सब्जेक्ट में आपको यही चीज़ें लिखनी है। और आगे मैं बता दूं कि शिक्षक साथियों, इंग्लिश में भी यह मैटर उपलब्ध है। ऐसे शिक्षक साथी जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम में भी अपने लेटर को भेज सकते हैं, लेकिन आपको भेजना अवश्य है। देखिए शिक्षक साथियों, अब वो समय आ गया है कि बिल्कुल हम सभी लोग को अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाना है। देखिए हमें सभी को पता है शिक्षक साथियों की हमें जो मान्यता स्पेशली मिलने वाली है वो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो एनसीटी, एमएचआरडी या फिर माननीय हाई कोर्ट। इन तीनों जगह से यदि हमें किसी जगह से मान्यता मिल जाती है तो हमारा जो भविष्य वो बिल्कुल अंधकार से उज्ज्वलता की तरफ चला जाएगा। तो देखिए हम बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी minister.hrd@gov.in। दूसरी ईमेल आईडी है request@hrd@gov.in। तीसरी रिक्वेस्ट है ऐप hrd@government.in। और जो चौथी ईमेल आईडी है वो है pstochrm@gov.in। तो सभी शिक्षक साथियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इन ईमेल आईडी पर उपयुक्त संदेश को कॉपी करके और सभी दस्तावेज के साथ भेजना है। यह अति आवश्यक सूचना के साथ साथ आपका मूल कर्तव्य बनता है कि जो भी अभियान चलाए जाते हैं स्पेशली मान्यता के लिए, उसमें भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं बड़े से बड़ी संख्या में। और देखिए शिक्षक साथियों, आप यहाँ पे ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। तो बिल्कुल आई होप आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिएगा ताकि हमारी बातें प्रशासन तक जल्द पहुंचे और जो प्रशासन हो हमारी बातों को संज्ञान मिले और हमें जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाए। तो बिल्कुल, क्योंकि जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए हमें बिल्कुल दावेदारी के साथ, बिल्कुल हिस्सेदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और ऐसे ही लेटेस्ट और बेहतरीन वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में मानता की लड़ाई चल रही है उसकी मुहिम में भी आप चैनल के साथ लगे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, मेल करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।